हिमाचल की शांत वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा, और वहीं रहता था आदित्य। आदित्य का दिमाग बिजली से भी तेज। स्कूल में सब उसे गॉड गिफ्टेड कहते थे। कठिन से कठिन सवाल वो चुटकियों में हल कर देता था। लेकिन इस टैलेंट के साथ उसे एक बीमारी भी थी, आलस। उसका एक ही मंत्र था, अभी तो बहुत समय है, कल देख लेंगे। उसके पिता, जो एक साधारण पोस्टमैन थे, अक्सर समझाते, बेटा, बहता हुआ पानी ही साफ रहता है, रुका हुआ पानी तो सड़ जाता है, अपनी बुद्धि को अभ्यास की धार दो। पर आदित्य मुस्कुराकर टाल देता, पिताजी, शेर रोज शिकार का अभ्यास नहीं करता, वो सीधा हमला करता है। आदित्य का सपना था देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज। बाकी छात्र दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन आदित्य, वो सोच रहा था, ये सब गधे हैं, मैं तो आखिरी 1 महीने में पढ़कर सबको पीछे छोड़ दूंगा। अक्टूबर गया, नवंबर आया, और फिर दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड। हर सुबह अलार्म बजता 4 बजे, और हर सुबह आदित्य कंबल ओढ़कर कहता, आज बहुत ठंड है, कल से पक्का 10 घंटे पढ़ूंगा। वो कल एक मायाजाल था, वो कल कभी आता ही नहीं था। परीक्षा में सिर्फ 15 दिन बचे थे। जब आदित्य ने पहली बार किताबें खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फॉर्मूले याद नहीं थे, स्पीड खत्म हो चुकी थी। वो 3 रातों तक नहीं सोया, कैफीन और डर के सहारे पन्ने पलटता रहा, लेकिन दिमाग थक चुका था। परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र सामने आया और आदित्य का दिमाग सुन, उसे सब धुंधला दिख रहा था। जब घंटी बजी तो उसका आधा पेपर खाली था। परिणाम आया और आदित्य फेल हो गया। जिस लड़के को लोग सितारा कहते थे, वो आज अंधेरे कमरे में मुंह छिपाए बैठा था। उसके दोस्त बड़े शहरों के कॉलेजों में जा रहे थे और वो वहीं रुक गया था। हार मानकर वो एक शाम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने सब खत्म करने का मन बना लिया था। तभी वहां उसे उसके पुराने गुरुजी शास्त्री जी मिले। शास्त्री जी ने बिना पीछे मुड़े कहा, आदित्य, इस पत्थर को देख रहे हो? सालों से यही है। हवाओं ने भी थपेड़े मारे और बारिश ने भी, पर इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आदित्य रोने लगा, गुरुजी, मेरा टैलेंट बेकार गया, मैं खत्म हो गया। शास्त्री जी मुस्कुराए, एक मूर्तिकार था आदित्य। उसने पत्थर पर 100 चोटें मारी, पत्थर नहीं टूटा। लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन जैसे ही उसने 101 चोट मारी, पत्थर टूट गया। क्या वो पत्थर आखिरी चोट से टूटा? नहीं, वो पत्थर उन पहली 100 चोटों से कमजोर हुआ था जो बेकार लग रही थी। तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुम होशियार नहीं थे, तुम्हारी गलती ये थी कि तुम सीधा 101 चोट मारना चाहते थे। सफलता कल के बड़े धमाके में नहीं, आज की छोटी सी मेहनत में छिपी होती है। वो बात आदित्य के दिल में उतर गई। उसने उस रात एक नया नियम बनाया, द रूल ऑफ नाउ, अभी का नियम। उसने सोचना छोड़ दिया कि 6 महीने बाद क्या होगा। उसने बस ये सोचा कि अगले 1 घंटे में क्या करना है। जब आलस आता वो कहता, सिर्फ 5 मिनट और। जब मन कहता कल, वो तुरंत किताब खोल लेता। उसने दीवार पर लिख दिया, कल एक झूठ है, आज ही सत्य है। 1 साल बाद आदित्य ने फिर वही परीक्षा दी। इस बार कोई घबराहट नहीं थी, उसके पास निरंतरता का कवच था। नतीजा, आदित्य ने पूरे राज्य में रैंक 1 हासिल की। जब मीडिया ने पूछा, क्या आप 18 घंटे पढ़ते थे? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने बस कल को मार दिया। मैंने वो किया जो उस वक्त जरूरी था। दोस्तों, हम सबके अंदर एक आदित्य छिपा है जो कल का इंतजार करता है। लेकिन याद रखना, सफलता पहाड़ चढ़ने जैसा है। अगर ऊपर देखोगे तो डर जाओगे, अगर सिर्फ अगले कदम को देखोगे तो एक दिन चोटी पर होगे। वो पल कल नहीं है, वो पल अभी है।